और मीसा भारती आज रांची एयरपोर्ट से पटना के लिए रवाना हुई। मीसा के साथ आरजेडी नेता रंजन यादव और कमलेश भी दिखे। ये तस्वीर रांची एयरपोर्ट के अंदर की है। आपको बता दें कि मीसा भारती रिम्स में लालू प्रसाद से मुलाकात करने गई थी। वहीं दिल्ली और हरियाणा में मानव तस्करी का शिकार हुई 5 लड़कियों को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराकर रांची लाया गया। रांची से इन लड़कियों को इनके गांव गुमला भेजा जाएगा। गुमला जिले के रहने वाली इन बच्चियों की उम्र महज 10 से 12 साल के बीच की है। इन लड़कियों को मानव तस्कर बहला फुसलाकर दिल्ली तक ले गए और फिर उन्हें घरेलू कामकाज के लिए बेच दिया गया। सुनिए इन मासूम बेटियों के दर्द को, इनकी आप बीती को। आखिर कैसे इन बच्चियों को तस्कर अच्छी जिंदगी, ढेर सारे पैसे, मोबाइल फोन का प्रलोभन देकर मानव तस्कर दिल्ली ले गए। बच्चियों को गांव से दिल्ली भेजने में पड़ोसी गांव में रहने वाली महिलाएं भी शामिल हैं। बच्चियां बता रही हैं कि कई बार उनके साथ मारपीट भी हुई है। कोरोना होने के बावजूद इन बच्चियों से लगातार काम कराया जाता था। करती थी वहाँ पे सारे काम कराते थे और मुझे अच्छा नहीं लगता था। कभी मारपीट भी कुछ करते थे? नहीं, बहुत ज्यादा काम हो जाती थी और मैं थक जाती थी काम करते करते। फिर मेरा तबीयत खराब हो गया। फिर बाद में तबीयत खराब में भी बोलते थे काम करो। हाँ, फिर बाद में मैं वहाँ से भाग गई। भाग के कहाँ गई? पुलिस स्टेशन गई। वाले मेरे को कुछ नहीं बोले। फिर उसके वहाँ पे एक मैडम थी पुलिस वाले, वो बोली चलो मेरे साथ, बोल के मेरे को बाल भवन रोहतक में, दिल्ली में अप्रैल में गई थी। अप्रैल में गई थी? हाँ। कहाँ, वहाँ पे क्या करती थी? यहाँ जी मौसी लेके गई थी काम के लिए। घर कौन में लेके गई थी? मौसी। अपनी मौसी लेके हाँ, गई थी? अच्छा। अपनी मौसी लेके गई थी। तो ये मेहमान बोल के ये किसी घर पे काम लगाई थी। हाँ। तो ये लोग अच्छे भी नहीं करते थे। तो क्या करते थे वहाँ पे? ये लोगों को कभी मारपीट करते थे? हाँ, एक भाभी तो मारती थी भी, डांटती थी भी। तो ये लोग 2 दिन के लिए बाहर गए थे। तो मेरे को बुखार हो गया यहाँ। हाँ। तो मैंने काम कर नहीं पाई। हाँ। तो ये लोग आए, फिर सारे मेरे बैग सारे बाहर फेंक दिए लोग कि चली जाओ यहाँ से। काम करती थी। एक साल हो गया था। तो यहाँ से कैसे पता चला कि दिल्ली में काम मिलता है? कैसे दिल्ली गई? एक भैया ने लेके गया था। अच्छा, कौन भैया? गांव के ही भैया थे? नहीं, दूसरे गांव के। उसका नाम भी पता नहीं मेरे को। हाँ? उसका नाम पता नहीं पता है। क्या बोल के लेके गए वो तुम्हें? हम लोग सहेली 4 लोग थे ना। हाँ। उसके साथ बातचीत होते थे। सहेली थे, खेल रही थी, तभी वो हाँ। भैया आए। क्या बोले भैया? भैया ने दूसरी लड़के को बोला था कि दिल्ली जाएगी, बोला था। तो तुम दिल्ली जाएगी ऐसे बोला। महिला एवं बाल विकास विभाग को 9 फरवरी को गुप्त सूचना मिली कि झारखंड की बच्चियों की तस्करी कर दिल्ली लाया गया है। सूचना मिलते ही उत्तम नगर थाना दिल्ली से संपर्क स्थापित किया गया और बच्चों का लोकेशन ट्रेस कर छापेमारी की गई और तकरीबन 3 घंटे की मशक्कत के बाद इन बच्चियों को एक मानव तस्कर के साथ किराए के मकान से छुड़ाया गया। झारखंड से जितने भी बच्चे जो ट्रैफिकिंग हो गया जैसे भी जाते हैं दिल्ली के लिए, तो दिल्ली में एक जो है एकीकृत पुनर्वास संसाधन केंद्र संचालित है। वहाँ के एक नोडल ऑफिसर नचिकेता मैडम हैं, उनके द्वारा दिल्ली में उस तरह के जितने बच्चे हैं उनको चिन्हित किया जाता है और चिन्हित करने के उपरांत जो है वो पूरे झारखंड के बच्चों को चिन्हित करती हैं और जो संबंधित जिला है जहाँ के बच्चे हैं उनको जो है रिक्वेस्ट लेटर आता है कि आपके जिले के इतने बच्चे हैं, इनको आप रेस्क्यू करके जाएं। सहा संसाधन केंद्र नया दिल्ली में है, जो इस डिफरेंट हमारा जो डिस्ट्रिक्ट से दिल्ली और अन्य राज्यों में जो बच्चों को ये किया जाता है, लेके जाता है, तो उस बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए नोडल टीम हमारा दिल्ली में है, जो दैट वर्क्स अंडर दी हमारा स्थानीय हमारा जो रेजिडेंट कमिश्नर है श्री मस्तरा मीना सर का डायरेक्शन के अंदर वो काम करती है। हम लोग कोऑर्डिनेशन यहाँ से कोऑर्डिनेट करते हैं। तो वही टीम है इस तरह के बच्चे को रेस्क्यू करके वापस हम लोग पहुँचाने के। खेलने कूदने की उम्र में इन बच्चियों ने दुनिया का तजुर्बा ले लिया है। बच्चियों का कहना है कि भले ही नमक रोटी क्यों न खाना पड़े, लेकिन दिल्ली कभी नहीं जाएंगे। छोटी बच्चियों को दिल्ली में अच्छी जिंदगी जीने का लालच देकर मानव तस्कर उन्हें दिल्ली लाते हैं, फिर बेच देते हैं। यही नहीं, दलालों के चंगुल में बच्चियों को भेजने में उनके माता पिता की भी अहम भूमिका होती है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन